लाखों की तादाद में यहाँ पर जमाती लोग मौजूद हैं, जो कि 467 जमात देश भर से यहाँ मौजूद हुई है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार भोपाल के ईद खेड़ी में मैं मौजूद हूं, जो कि तस्वीरें आप लोगों के साथ लगातार साझा कर रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जमाती जो हैं लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि आज देश भर से लगभग 467 जमातों में 4 दिन तक 10 लाख जमाती ईद खेड़ी में मौजूद होने वाले हैं। बीते 4 दिन का इज्तिमा चल रहा है और हर किसी का ये सवाल था कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। आप एक बार ग्राउंड पर जाकर के इन तमाम तस्वीरों को साझा करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं लगातार ये दिखा रहा हूं कि रोड पर किस तरीके की सिचुएशन लगातार बनी हुई है, जहां पर हमारे वॉलंटियर्स भी पुलिस प्रशासन का कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं तस्वीर हम लोगों के सामने ये भी आई कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ वॉलंटियर्स हर तरफ से सहयोग कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से जाम न लगे, क्योंकि चलता फिरता रोड है। यही 10 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो आप सीधे देख पा रहे होंगे, पीछे मस्जिद दिख रही है। मस्जिद की जगह पर ही इस वक्त असर की नमाज अदा की जा रही है, और असर की ये जो नमाज अदा हो रही है, तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पर जमाती लोग मौजूद हैं, जो कि 467 जमात देश भर से यहाँ मौजूद हुई है, जिसकी तस्वीरों को मैं लगातार दिखा रहा हूँ। और ऐसे में अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसका भी पूरी तरीके से इंतजाम किया गया है। कई हजार डॉक्टरों को यहाँ तैनात किया गया है, और अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ पर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और आप शहर में ईद खेड़ी में कहीं से भी आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ आप लोगों को पहुँचाने की व्यवस्था भी यहाँ पर आलिमी तबलीगी जमात के जरिए की जा रही है, जो कि आज इज्तिमा यहाँ चल रहा है। बीते 4 दिन तक ये इज्तिमा चलने वाला है, और लोगों का सवाल है कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। एक बार ये आपको तफसील से बता दूं कि भोपाल में मुस्लिम समुदाय का धार्मिक आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो चुका है। जुमे की नमाज के बाद इसका आगाज हो गया। इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग नमाजी मौजूद रहे। देश भर से 467 जमातें यहाँ पहुंच चुकी हैं। 4 दिन में लगभग 10 लाख लोगों के आने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु की तकरीरें देखेंगे। इज्तिमे के ईद खेड़ी में लगभग शहर में बसा दिया गया है, जहां जमातियों के लिए ठहरने को लेकर वजू तक के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बीते 2 साल से कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 4 दिन चलने वाला आलमी 21 नवंबर को खत्म होगा। इज्तिमा कमेटी और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां कर रखी हैं। इज्तिमे में शामिल होने अब तक 467 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। इस बार इज्तिमे में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने भी इज्तिमे में पुलिस सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल और रूट को लेकर के कड़ी तैयारियां की हैं। इज्तिमे में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद के चलते 30 लाख स्क्वायर फीट में टेंट लगाया गया है। इसमें 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा टॉयलेट आदि की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग एक साथ वजू कर सकते हैं। इज्तिमे में खाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए यहाँ 34 फूड जोन बनाए गए हैं। इनमें केवल वेज खाना ही मिलेगा। इस बार मार्च पर इज्तिमा कमेटी ने पाबंदी लगाई है। फूड जोन में एक साथ लगभग 2 लाख लोग खाना खा सकेंगे। पार्किंग के लिए 300 एकड़ जमीन का इंतजाम किया गया है। इस बार इज्तिमा कमेटी ने नॉनवेज खाने पर पाबंदी लगाई है। यहाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा। इसके अलावा पॉलिथीन का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही कमेटी ने पहली बार विदेशी जमातों को शामिल करने पर पाबंदी लगाई है। इन सब व्यवस्थाओं के बीच 4 दिवसीय इज्तिमा में 10 लाख लोग शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु लोगों को धार्मिक शिक्षा देंगे। इसके बाद लोग यहाँ से निकलकर समाज में जाकर कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का
संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इज्तिमा के बारे में जो सवाल किया जाता है वो ये कि आखिरकार इज्तिमा क्या है। और यहाँ आपको बता दें कि धार्मिक मुस्लिम धर्म के बारे में ज्यादातर लोगों को ईद रोज़ों के बारे में पता रहता है। इज्तिमा के लिए यहाँ पर देश भर से दुनिया भर से जमातें इकट्ठा होती हैं और जमात में आप 3 दिन 4 दिन जहाँ जैसी सुविधाएं होती हैं उतने दिन के लिए इज्तिमा रखा जाता है और दुनिया भर से लोग जो हैं इज्तिमा में इकट्ठा होते हैं। और जब इज्तिमा में लोग इकट्ठा होते हैं तो वो दिन रात अपने अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और किस तरीके से दीन के रास्ते पर चला जा सकता है इसकी तस्वीरों को भी दिखाते हैं। इसी बीच आप लोगों के साथ जुमे की नमाज की भी तस्वीरें साझा करना चाहूंगा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने जुमे की नमाज के दौरान देखा कि मैं पहले से ही बता रहा था कि कैसे जमाती लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ जुमे की नमाज में आज तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद यहाँ मौजूद थी। जहाँ खुद मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के साथ साथ आपको बता दें कि 300 से 500 एकड़ के दरमिया ये पूरा जो है तंबू लगाए गए हैं और उधर जमातियों के बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था की गई है। वहीं जहां जमाती बैठे हैं गेट इस्तकबाल नंबर 2 के पास में ही मंच लगाया गया है और मंच पर तमाम हमारे उलेमा जो हैं वो अपनी तकरीरें देंगे। और तकरीर में भी ये नहीं कि कोई सियासी बात कही जाए, दीन के रास्ते पर आप अपने आप को चल करके कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं और कैसे सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, ये बातें आज इज्तिमा के जरिए लोगों के साथ साझा की जाने वाली हैं। क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि तकरीबन 5 लाख के आसपास जुमे की नमाज के दौरान लोग थे। बीते जुमे को ये चला, जुमे के साथ साथ शनिचर को ये चलेगा, इतवार को और सोमवार को ये खत्म होगा। दुआ के बाद जो है तमाम जमाती अपने अपने घर रवाना होंगे और यहाँ से सभी को भेजने का इंतजाम भी यहाँ आलमी तबलीगी जमात के जरिए किया जा रहा है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि लगातार संख्या बढ़ रही है, पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं और तमाम जमाती हर एक गाड़ी में जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो वैसे आते जा रही हैं। तो वहीं एक और चीज आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि पार्किंग में अगर कोई अपनी गाड़ी इधर उधर खड़ा कर देता है तो वहां से गाड़ी उठा करके सेफ जगह पर जा करके खड़ी की जा रही है। तमाम वॉलंटियर्स जो हैं पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।